और ईद के दिन, छुट्टी वाले दिन, एक गैर कानूनी जस्टिस को सबोटाज करने वाली, इलीगल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर की डिफायंस करते हुए एक समरी इनिशिएट की गई और सर्कुलेट की गई। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर नून लीग बरहम। वजीर आजम के हुक्म पर ईद की छुट्टी वाले दिन दफातर खुलवाए गए। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत के बाद काबीना ने बाय सर्कुलेशन गैर कानूनी समरी मंजूर की। तर्जमान मरियम औरंगजेब ने इकदाम तौहीन अदालत करार दे दिया। इसराइल की गजा पर लगातार वहशियाना बमबारी, कई इमारतें मलबे का ढेर बना दी। शहादतें 119 तक जा पहुंची, 31 बच्चे और 15 खवातीन शामिल। हमास के रॉकेट हमलों में भारतीय शहरी समेत 7 इसराइली भी मारे गए। सहूनी फौज जमीनी हमले के लिए तैयार, टैंक सरहदों पर पहुंचा दिए गए। इसराइल के अंदर भी खाना जंगी, इसराइली अरबों और यहूदियों में झड़पें। वजीर दिफा बेनी गैंट्ज ने बदअमनी पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर फौज के इस्तेमाल का ऐलान। 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीका ने फलस्तीनियों पर बमबारी के खिलाफ सलामती काउंसिल का इजलास इतवार तक रुकवा दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हमले रोकने की अपील कर दी। खित्ते में वसी जंग, शिद्दत पसंदी भी बढ़ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी राबताकार का तज्जिया। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का इजलास भी इतवार को होगा। Many more were wounded in New Zealand. This is a great start. Let's hope and pray that it continues here in the good old USA. The only good Muslim is the. इसराइली मजालिम पर अमरीकी कांग्रेस के रुकन रशीदा तलीब के आंसू छलक पड़े। माएं बच्चों को सीने से लगाकर एक साथ मरने की आरज़ू करती हैं। फलस्तीनी खातून का खत पढ़कर कांग्रेस को सुनाया। बच्चों की शहादतों पर जमाइमा गोल्डस्मिथ का दिल भी अफसरदा हो गया। अमरीकी शहर शिकागो में फलस्तीनियों की हिमायत में बड़ी रैली। लंदन में शहरियों की बड़ी तादाद इसराइली मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। कई यूरोपीय और अमरीकी कंपनियों ने इसराइल के लिए परवासें मंसूख कर दी। इसराइली मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान का फलस्तीनियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। वजीर आजम ने सदर महमूद अब्बास और खादिम हरमैन शरीफैन से राब्ते किए। OIC के फैसलों की तारीफ की जाएगी। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मसला फलस्तीन और मसला कश्मीर मुस्लिम उम्मा के लिए चैलेंज करार दे दिया। मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीन के मसले पे, कश्मीर के मसले पे आगे बढ़ेगी। ये उम्मत मुस्लिमा के वो मसाइल हैं, जो वो जख्म हैं जो सुलग रहे हैं, जिनसे खून बह रहा है, और इनका हाल सिर्फ एक है, और वो है कि उम्मत मुत्तहिद होकर इस सिलसिला में अमली इक़दामात उठाए। ईद के पहले रोज कोरोना केसेस में कमी, 2517 मरीजों की तस्दीक, शरह 8.19% रही। अमवात की तादाद भी कम हो गई। मुल्क भर में 48 अफराद जान से गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सख्ती का हुक्म दे दिया। ईद पर मेलजोल रोकना मुश्किल, लेकिन एहतियात बेहतर मुस्तकबिल की नवीद साबित होगी। फिरदौस आशिकाबान का पैगाम। लाहौर में ईद के पहले दिन SOPs की खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमा दर्ज, 87 अफराद जेर हिरासत। कोरोना से मिला था तो जंग। ईद के दूसरे रोज भी वैक्सीनेशन मराकज पर तिब्बी अमला शहरियों की हिफाजत में मसरूफ। कराची, लाहौर और पेशावर में शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर लिया। ईद के दूसरे रोज भी मुल्क भर में आम कारोबार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। इस्लामाबाद, मरी, कराची और पेशावर में तमाम तफरीही मकामात और पार्क्स बंद। ताजिरों ने ईद सीजन कुर्बान किया, खुसूसी पैकेज दिया जाए। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का मुतालबा।
कि कराची के ताजरों ने इंसानी जानों की हिफाजत के लिए अपने नुकसान की कुर्बानी दी, पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी और हुकूमत के SOPs को फॉलो करते हुए और कारोबार खोलने की जिद नहीं। पंजाब में तालीमी इदारे 23 मई के बाद खुलेंगे या नहीं, कोरोना वबा का जायजा लेने के लिए मंगल को इजलास तलब। ईद के दिनों में तफरीही मकामात की बंदिश, पार्क्स और साहिल पर कड़े पहरों ने नन्हे बच्चों की मीठी ईद फीकी कर दी। कराची और पेशावर में उदासी दूर करने के लिए घर पर ही मौज मस्तियां। इस दफा कोरोना था तो इसलिए हम किसी से मिल नहीं पाए, अपने रिलेटिव से मिल नहीं पाए। जैसे हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, बाहर जाते हैं, ईदी कलेक्ट करते हैं, फिर ईदी का कंपटीशन करते हैं कि किसके ज्यादा पैसे हैं, तो अब वो नहीं हो पा रहे हैं। हमें पूरे वक्त मास्क पहनना पड़ रहा है। हमारी ईद बहुत गंदी गुजर रही है क्योंकि हम लोग पिछले साल बहुत खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ और हम ईदी भी कलेक्ट करते थे, बट इस साल हम लोग ना किसी से मिल पा रहे हैं, ना गले मिल पा रहे। ईद की छुट्टियों में खिलाड़ियों की घरवालों के साथ खुशियां, कौमी क्रिकेटर्स ने अहले खाना के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। ईद सादगी से मनाएं, जरूरतमंदों का ख्याल रखें। क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, सरफराज, इमामुल हक और इमरान नजीर के मद्दाहों के लिए खुसूसी पैगाम। मुझे वो जो बचपन की याद है वो यही याद है कि मेरी दादी के खरे खरे रुपए या 5-5 रुपए के नोट होते थे जो कि हम लुक फॉरवर्ड टू करते थे सुबह ईद की नमाज के बाद। एक खिलौने बेचने वाला होता था, माजा उसको कहते थे। सो माजे से जाके हम वो ऐसे करके वो प्रोपेलर वाला जो है ना वो हेलीकॉप्टर लेते थे। फिर सारे लेजेंडरी क्रिकेटर रमीज राजा की डॉन न्यूज के साथ ही शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल की तलकीन। प्रोग्राम रीप्ले में बचपन की यादें शेयर की। कौमी क्रिकेटर्स ने सिविल एविएशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कप्तान बाबर आजम और सरफराज अहमद का जिम्बाब्वे से वापसी पर करंटीना से गुरेज। ईद पर खानदान के अफराद और मद्दाहों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। मास्क पहनने की जहमत की, न समाजी फासलों का ख्याल रखा। सरफराज अहमद निजी TV के प्रोग्राम में भी जा पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बुनेर, मर्दान, मालाकान, पेशावर में अब्र रहमत मुतवक्के। बलोचिस्तान के इलाके लसवेला, योब, खुजदार और बारखान में चंद मकामात पर आंधी चलने का इम्कान। कराची में कल से 17 मई के दरमियान शदीद गर्मी का अलर्ट, समंदरी हवाएं रुकने की पेशगोई। बुहिरा में 16 मई तक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का इम्कान। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को फिलहाल कोई खतरा नहीं।